बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कारजन पाकिस्तान के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, पाकिस्तान की इलेक्ट्रिक गाड़ियों की सनत इस वक्त खूब फल फूल रही है। रोज़ ही किसी न किसी नई ईवी की खबर सामने आती है। पहले हमने ईवीज़ की दरामद पर टैक्स में बड़ी रायत के बारे में सुना, फिर ईवी पॉलिसी के नफाज की खबर सामने आई और अब हाल ही में हमें पता चला है कि हुकूमत ईवीज़ पर ऑटो मैन्युफैक्चरर्स को मजीद टैक्स इंसेंटिव देने का मंसूबा बना रही है। इसका मतलब है कि पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मजमूई कीमत आपकी तवक्कुआत से कहीं ज्यादा कम होगी। इसके अलावा इस ऑर्डिनेंस के जरिए पेट्रोल गाड़ियों पर 2 लाख रुपए तक का विद होल्डिंग टैक्स लगाए जाने का भी इम्कान है और यह हुकूमत पाकिस्तान की जानब से पाकिस्तानी ऑटो मार्केट में ऑन मनी के मसले से निपटने के लिए एक तरीका है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक गाड़ियों के बारे में कि वो पाकिस्तान में कितनी सस्ती होंगी, उनकी प्राइस क्या होगी और हुकूमत उन पे क्या इंसेंटिव दे रही है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे दरखास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि ऐसी मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। तो दोस्तों, बात शुरू करते हैं और बात करते हैं इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर टैक्स रायतों की। हुकूमत पाकिस्तान अगले हफ्ते में एक नया अमेंडेड टैक्स ऑर्डिनेंस जारी करने जा रही है और ये ऑर्डिनेंस इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर कई इंसेंटिव देता है। इनमें सबसे पहला है इलेक्ट्रिक गाड़ियों की इंपोर्ट पर 3% एडिशनल सेल्स टैक्स होगा। दूसरा, इलेक्ट्रिक गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स की इंपोर्ट पर 1% एडिशनल कस्टम्स ड्यूटी होगी और तीसरा, लोकली मैन्युफैक्चर्ड इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर 1% टैक्स होगा। और जराये का यह भी कहना है कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए ये टैक्स इंसेंटिव्स खुद तजवीज़ किए हैं। और दोस्तों, दूसरी बात, इस ऑर्डिनेंस के जरिए पेट्रोल गाड़ियों पर कुछ एडिशनल विद होल्डिंग टैक्स भी लगाए जा रहे हैं और इस ऑर्डिनेंस के तहत हुकूमत कुछ इस तरह से नई पेट्रोल गाड़ियों पर टैक्स चार्ज करेगी, जैसा कि 1000 सीसी तक की गाड़ियों पर 50,000 रुपए एडिशनल टैक्स होगा, 1000 सीसी से 2000 सीसी तक की गाड़ियों पर 1 लाख रुपए और 2000 सीसी से ज्यादा की गाड़ियों पर तकरीबन 2 लाख रुपए एडिशनल विद होल्डिंग टैक्स लिया जाएगा। दोस्तों, टैक्स में मजीद इंसेंटिव लोकल इलेक्ट्रिक कार मैन्युफैक्चरर्स और असेंबलर्स को सुख का सांस फराहम करेंगी और इसका नतीजा ये होगा कि पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की कीमतें मजीद नीचे जाएंगी और ईवीज मजीद सस्ती होंगी। इसके अलावा नया ऑर्डिनेंस नई पेट्रोल गाड़ियों की खरीदारी पर एडिशनल विद होल्डिंग टैक्स भी लगाएगा और यूं खरीदारों के लिए नई पेट्रोल गाड़ी खरीदना मुश्किल हो जाएगा या महंगी हो जाएगी वो, और रिजल्टेंटली पेट्रोल गाड़ियों की बजाय लोग ईवीज की तरफ लौट आएंगे और ईवीज खरीदने को ज्यादा तरजीह देंगे। दोस्तों, एक और अच्छी खबर आपके साथ शेयर करता चलूं कि एफबीआर ने 2 और 3 पहियों वाली इलेक्ट्रिक गाड़ियों की ड्यूटी फ्री इंपोर्ट की इजाजत दे दी है। हुकूमत पाकिस्तान ने मुल्क में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की टेक्नोलॉजी के फरोग के लिए और एक अहम जबरदस्त कदम उठाया है। एफबीआर ने 30 जून 2025 तक 2 और 3 पहियों वाली गाड़ियों की इंपोर्ट यानी दरामद को एडिशनल कस्टम ड्यूटी से एग्जम्प्टेड करार दे दिया है और इन इलेक्ट्रिक गाड़ियों के कम्प्लीटली बिल्ट इन यूनिट्स अब एसीडी के बगैर दरामद किए जा सकते हैं और इन गाड़ियों में इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा, इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल और 3 व्हीलर इलेक्ट्रिक लोडर शामिल हैं। एफबीआर ने 3 फरवरी 2021 को एक अमेंडेड एसआरओ जारी किया था और जिस एसआरओ के तहत पाकिस्तान कस्टम्स टैरिफ कोड्स के तहत ऑटो रिक्शा, इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल और 3 व्हीलर इलेक्ट्रिक लोडर के तहत आने वाली गाड़ियों की दरामद पर कोई इजाफी कस्टम ड्यूटी नहीं ली जाएगी। दोस्तों, कई इंटरनेशनल ऑटोमोटिव मार्केटें तेजी से ईवी टेक्नोलॉजी की जानब मुंतकिल हो रही हैं और पाकिस्तानी मार्केट भी आगे बढ़ रही है, लेकिन जरा आहिस्ता है। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी अरसा पहले 2 और 3 पहियों वाली इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए ईवी पॉलिसी मंजूर कर चुकी है और हाल ही में इसने 4 पहियों वाली गाड़ियों के लिए भी ईवी पॉलिसी की मंजूरी दे दी है। दोस्तों, इलेक्ट्रिक गाड़ियों 2 और 3 व्हीलर की दरामद पर एडिशनल कस्टम ड्यूटी और वैल्यू एडेड टैक्स का खात्मा ऑटो मार्केट की तब्दीली की सिमत में एक बड़ा कदम है। मोटरसाइकिलों, रिक्शों और मोटरसाइकिल रिक्शों की पाकिस्तान में तादाद बासानी कार से ज्यादा हो जाएगी और इनकी जगह ई बाइक्स और ई रिक्शों की आमद से मुल्क में आलूदगी में भी नुमाया कमी होगी। दोस्तों, पाकिस्तान रेलवेज मुल्क भर में अपने रेलवे स्टेशनों से अटैच खाली प्लाटों पर ईवी चार्जिंग स्टेशंस बना रहा है। वफाकी हुकूमत, एफबीआर, ईसीसी और पाकिस्तान रेलवेज की कोशिशों से मुकामी ऑटो इंडस्ट्री दुस्सिमत में जा रही है और देखते हैं कि मुस्तकबिल में क्या कुछ सामने आता है। दोस्तों, एक और खुशखबरी आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि गंधारा निस्सान ने 2 से 3 साल के अंदर पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक गाड़ियां लॉन्च करने का मंसूबा बनाया है। गंधारा निस्सान लिमिटेड को ट्रक और बसें बनाने वाली मशहूर कंपनी के तौर पर लिया जाता है, लेकिन इसने अगले 2 से 3 सालों में पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक गाड़ियां इंट्रोड्यूस करवाने के बड़े मंसूबे का इंकशाफ किया है।
और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक GNL ने मुल्क में इलेक्ट्रिक गाड़ियां पेश करने के लिए नए कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की कंस्ट्रक्शन के लिए चीनी ऑटोमेकर चेरी ऑटोमोबाइल कंपनी के साथ शराकतदारी का मुआहदा किया है। दोस्तों, गंदारा निसान लिमिटेड के CEO मौजम परवेज और दीगर ओहदेदारान ने रिसेंटली बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट की सेक्रेटरी फरीना मजर के साथ एक मुलाकात की थी। मुलाकात के दौरान GNL के तमाम ओहदेदारों ने BOI के रूबरू 2.4 बिलियन रुपए का ब्राउन फील्ड सरमायाकारी मंसूबा पेश किया था। इस मंसूबे के तहत GNL लोकल ऑटो मार्केट में क्रॉसओवर SUVs और EVs लाएगा। BOI की सेक्रेटरी फरीना मजर ने इस ऑटो लॉन्च प्लान को सराहा क्योंकि ये सार्फिन को इनके पैसे का बेहतरीन अल्टरनेटिव और बेहतरीन सेफ्टी फीचर्स पेश करेगा। सेक्रेटरी ने एक बयान में कहा कि ये वेंचर रोजगार के भी नए मौके पैदा करेगा। और सेक्रेटरी ने हाल ही में गाड़ियों के लिए मंजूर की गई EV पॉलिसी की रायतों से फायदा उठाने पर GNL की हौसला अफजाई भी की और इसके अलावा उन्होंने GNL टीम को इस मंसूबे की कामयाब तकमील के लिए BOI की ताईद और हर मुमकिन सहूलियात फराहम करने का भी यकीन दिलाया। दोस्तों, गंदारा निसान लिमिटेड और चेरी ऑटोमोबाइल कंपनी पिछले एक साल से एक मुआहदे पर काम कर रहे हैं और इब्तदाई तौर पर शराकतदारी के मुज़ाकरात पाकिस्तान में चेरी की SUVs इंट्रोड्यूस करवाने के हवाले से थे, लेकिन अब दोनों पार्टीज लोकल पाकिस्तानी मार्केट में अगले 2 से 3 सालों में गाड़ियों की तवील लाइनअप लॉन्च करने के ज्यादा बड़े मंसूबे बना रहे हैं, जिनमें हैचबैक्स, सीडान्स, क्रॉसओवर और यहाँ तक के EVs भी शामिल हैं। तो दोस्तों, चेरी की पाकिस्तानी EV मार्केट में गंदारा निसान के साथ दाखिल होने की मंसूबा बंदी पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और क्या आप समझते हैं कि ये दोनों कंपनियां इस वेंचर के हवाले से अपने मंसूबों पर अमल कर पाएंगी? और अगर हाँ, तो चेरी की गाड़ियों की मकामी मार्केट में एक्सेप्टेंस के कितने इम्कानात हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और दूसरी बात कि अगर आपने पाकिस्तान में कभी किसी E-रिक्शा या E-बाइक में सफर किया है या किसी E-गाड़ी में सफर किया है, तो अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।